नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान के जिला सीकर शहर से सिर्फ 43 किलोमीटर की दूरी पर खाटू गांव में बर्बरीक जी का मूल मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान ने करवाया था, जब उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने सपने में मूर्ति के बारे में देखा था। जिस स्थान से मूर्ति खोदी गई थी उस गड्ढे कुंड को श्याम कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि और लोगों के द्वारा भी कहा जाता है और इतिहास में भी पाया जाता है कि जब महाभारत की लड़ाई हुई थी उस समय बिना धड़ के सिर ने देखा था, जो पूरा महाभारत और युद्ध का निर्णायक बने थे। उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे ये निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली क्यों न है, लेकिन जीत पांडवों की होगी। ऐसे समय में भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता अहिल्यावती मौर्वी कामकांतिका को वचन दिया था कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा। बर्बरीक ने जो महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजेय बाण प्राप्त किए थे, जो लेकर के युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए थे, जिसका पता पांडवों के सेनापति को चला। और जब बर्बरीक से पूछा कि आप किसकी तरफ से युद्ध में हिस्सा लेंगे, तब बर्बरीक ने बताया कि जो रणभूमि में हारेगा हम उसकी पराजित को जीत में बदल देंगे। और जब ये बात सुनी सेनापति ने बर्बरीक से कहा कि आप एक अकेले हैं और आपकी सेना कहाँ है जो हारे हुए को जिता देंगे। तब बर्बरीक ने अपनी सारी सिद्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे दुर्गा जी और शंकर भगवान के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त हुई है और यह जो 3 बार प्राप्त हुए है, मुझे इनके आगे तीनों लोकों के योद्धा व कोई भी शक्तिशाली नहीं टिकेगा। जब ये तर्कस से निकलकर कमान से छूटेंगे तो जिसको निशाना बनाना चाहेंगे वही लोग मारे जाएंगे। इतनी बात सुनते ही सेनापति घबराते हुए जब पांडवों एवं श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचे और सारी बात बताई गई, तब श्री कृष्ण भगवान के साथ युधिष्ठिर, धर्मराज और धनुषधारी अर्जुन एवं सभी पांडव पहुंचे बर्बरीक के पास। तब बर्बरीक जी ने श्री कृष्ण भगवान एवं अपने सभी दादाश्रियों को देखते ही बर्बरीक जी ने सभी को दंडवत प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक किसकी तरफ से लड़ोगे। तब बर्बरीक ने कहा कि हमारी माँ अहिल्यावती मौर्वी कामकांतिका ने बोला था कि हारे का सहारा बनना तो हम हारे हुए को जिताएंगे, ये 3 बाणों से भला कैसे युद्ध लड़ोगे। तब कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि यह अजेय बाण है और एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है। सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, तो अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेदन करके दिखाओगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। तब बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया था। इसके बाद बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर के ऊपर आकर रुक गया था, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैर के नीचे दबाकर रखा था। जब बर्बरीक जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु पैर हटाए पत्ते पर से, वरना आपके पैर का भेदन हो जाएगा। और जब पैर नहीं हटाया तब माँ दुर्गा जी आकाश में प्रकट हुई और श्री कृष्ण से बोला, दुर्गा जी ने, हे केशव, मेरा दिया हुआ वरदान विफल हो जाएगा अगर आपने पैर नहीं हटाया तो। और श्री कृष्ण भगवान ने जैसे ही पैर हटाया वैसे ही पत्ते का छेदन करके तीर वापसी तर्कस में चला गया था और कृष्ण भगवान ने बर्बरीक से सिर को मांगा था काट करके, जो देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप के दर्शन करना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बर्बरीक की इच्छा पूरी करने का वरदान दिया और बर्बरीक ने अपना सिर काटकर के चरणों में समर्पित कर दिया था। तब कटे सिर पर अमृत का छिड़काव करके सिर को अमर कर दिया था और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया था, जहां से बर्बरीक के कटे सिर ने पूरा युद्ध देखा था। और जब युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद होने लगा कि किसका योगदान अधिक है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक करेगा जिसने पूरा युद्ध देखा है। बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की है। पूरे युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते देखा। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था कि आज से हमारे नाम से पूजे जाओगे। खाटू गांव में खाटू श्याम के नाम से दुनिया की जनता पूजेगी और हारे का सहारा बनोगे। तभी से यह खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। असल में ये बर्बरीक भीम के पोते हैं और घटोत्कच का बेटा बर्बरीक है। इन्हीं को खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है, जबकि बर्बरीक में बचपन से ही वीर और
महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। और उसी समय तभी श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि यह मेरा पैर इस जगह कमजोर हो गया है और अब यह मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। पैर और तीर लगने से ही अब छेदन होगा और वह मेरी मौत का कारण बनेगा। तो वह बात सत्य हुई थी और बहेलिया ने किसी पशु पक्षी की आंख समझ कर के बाढ़ चलाया था। जब श्री कृष्ण भगवान जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और वही बर्बरीक जी के तीर की जगह पर एक आंख की तरह समान चमकता दिखा था बहेलिया को। तब बहेलिया के तीर से श्री कृष्ण भगवान के उसी पदम पर तीर चला दिया था जिससे जान चली गई थी श्री कृष्ण भगवान की और मृत्यु लोक से चले गए थे अपने धाम को और अपनी सारी शक्तियों को महाभारत के समय बर्बरीक जी को दे दी थी। प्रसन्न होकर के तभी से लेकर अभी तक पूछते चले आ रहे है बर्बरीक जी खाटू श्याम जी के नाम से और वे सहारा का सहारा है हमारे श्याम। और कहीं यह भी पाया जाता है बर्बरीक जी के जन्म से पहले ये ब्रह्मा जी थे। जब ब्रह्मा जी को है महानकार राजा ने श्रापित होने के चलते बर्बरीक के रूप में जन्म लिया था, जो आज राजस्थान के जिला सीकर से 43 किलोमीटर की दूरी पर गांव खाटू में श्याम के एवं हारे का सहारा के नाम से जाने जाते हैं और हर एक हारे का सहारा बनते हैं हमारे श्याम जी। रिपोर्टिंग आरसी साहू, संपादक राधा देवी, प्रधान संपादिका की। आप लोग कहाँ से आए हैं अनवर? हम लोग अहमदाबाद से आए हैं। अहमदाबाद से आए, थोड़ा तेज बोलें। अहमदाबाद से आए हैं। तो आप अपना नाम बताएं, पता बताएं। सुनील कुमार से प्रयागराज का रहने वाले हैं लोग। हाँ। सरकारी कंपनी में काम करते हैं अहमदाबाद, वहाँ से दर्शन करने आए हैं। थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो, आवाज़ शोर हो रहा ना। आप अपना नाम बताएं भैया। जगन कुमार से। कहाँ से हैं आप? जयपुरा से। जयपुरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ अहमदाबाद में जॉब करते हैं मारुति कंपनी में। यहाँ कहाँ पर आए हैं आप? ये कौन सी जगह है? खाटू श्याम। ये खाटू श्याम जी हैं। कब आए थे आप लोग? अब मैं आया हूँ 11 बजे। अच्छा, दर्शन हुए? यहाँ के दर्शनों की क्या महिमा है? हो गया दर्शन, बहुत अच्छा लगा देखने में। अच्छा, आप ये साथ में आपके कौन है? आपकी पत्नी है? हाँ। क्या नाम है? कशिश सोनी। कशिश सोनी। अच्छा, बताएंगे तुम लोग कब से आ रहे हैं यहाँ पर? पहली बार आए। पहली बार? आप भी भाई? हमारा भी पहली बार आए। अच्छा लगा यहाँ पर? कैसा लगा आपको घूमने में? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप बताएंगे? बहुत अच्छा लगा। सही में? आपका शुभ नाम क्या है? कशिश सोनी। कशिश सोनी। कहाँ से हैं आप? प्रयागराज। आप लोग को संदेश देंगे जनता को? जनता को सब आके दर्शन करें भगवान जी का, और क्या। बस सब लोग वहाँ दर्शन करें। सब आए दर्शन करें। धन्यवाद।